नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीविका समूह के मासिक प्रतिवेदन ऐप को अपडेट किया गया है, जिस कारण इस पर पुनः वीडियो बना रहा हूं। इसमें एसएचजी स्तर और वीओ स्तर का मासिक प्रतिवेदन ऐप में किस प्रकार एंट्री करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मासिक प्रतिवेदन ऐप पर जाएंगे, स्टार एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होता है। तो मैं इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर रहा हूं। इसके बाद लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा, जिसमें आपका यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र टाइप जो CLF डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, CLF नेम, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद ऊपर डैशबोर्ड है। उसके बाद SHG मासिक प्रतिवेदन, BO मासिक प्रतिवेदन एंट्री, CLF मासिक प्रतिवेदन एंट्री, CM ग्रेडिंग एंट्री, CM ग्रेडिंग रिपोर्ट, ये सारा दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले SHG मासिक प्रतिवेदन एंट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट ईयर पर क्लिक करेंगे। जिस वर्ष का मासिक प्रतिवेदन हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, उस वर्ष को चुन लेंगे। और 2022 का किस माह का मासिक प्रतिवेदन एंट्री करने जा रहे हैं, वो माह को चुन लेंगे। उसके बाद CLF का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वीओ का चयन करेंगे। तो नवाज वीओ को चयन करते हैं। फिर नवाज वीओ के अंतर्गत जितने भी समूह हैं, सेलेक्ट SHG पे क्लिक करेंगे, वो सारा यहाँ पे दिखने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ अनु SHG का मासिक प्रतिवेदन एंट्री करने जा रहे हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट CM, यानी कि इस वीओ को, इस समूह को जो CM देख रही है, उसका नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट CM नेम पर क्लिक करेंगे, तो सर बानू यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे 11 जो आ गया है। उसके बाद बीमित सदस्यों की संख्या, यानी इस 11 सदस्य में कितने सदस्यों ने बीमा कराया है इस माह में। तो इस माह में 5 सदस्यों ने बीमा करवाया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मासिक प्रतिवेदन उस माह में जितने भी प्रकार के गतिविधि समूह में हुआ है, मात्र उसका ही एंट्री करना होता है। तो ये जो 5 सदस्य जो बीमा कराई है, वो मार्च महीने में कराई थी, इसीलिए यहाँ पे 5 दिए हैं। उसके बाद माह में निर्धारित बैठकों की संख्या, माह में निर्धारित बैठकों की संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो माह में निर्धारित बैठकों की संख्या 4 है। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर तो 10 रुपये है। उसके बाद सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, तो वैसे सदस्य 2 हैं। मार्च माह में ही 15,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद समूह को प्राप्त ICF, तो इसको भी ICF नहीं दिया गया है, तो यहाँ 0 दे देंगे। प्राप्त मॉड्यूल M4 तक का प्रशिक्षण हो चुका है। उसके बाद बोलता है सीरियल नंबर, विवरण और पिछले माह तक का और वर्तमान माह तक का। तो ऐप में मासिक प्रतिवेदन एंट्री जो हो रहा है, तो इस बार पिछले माह का यहाँ पे नहीं है। देखिए, टिक करने पे कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ हमें वर्तमान माह का ही डालेंगे। तो वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, तो वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या मतलब कि उस महीने में जो निर्धारित बैठक 4 मीटिंग करना था, क्या वो 4 मीटिंग हुआ है, सचमुच में हो गया? यदि 4 हो गया है तो हम यहाँ 4 देंगे। यदि 4 नहीं होकर के यदि 3 हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 देंगे। उसके बाद बोलता है कि वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसत उपस्थिति प्रतिशत, तो 80%। दोस्तों, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उपस्थिति प्रतिशत या मूलधन वापसी प्रतिशत, ये सब निकालने के लिए बतलाऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 80% दे दिया हूँ।
समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं डालेंगे। समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका के आधार पर जो जैसा भी स्थिति है वहाँ यस और नो करना है। वर्तमान माह में कुल निर्धारित बचत, वर्तमान माह में कुल निर्धारित नियमित साप्ताहिक बचत, यानी कि उस महीने में दीदी द्वारा कितना बचत किया गया है वो डालना है। निर्धारित बचत 440 रुपया है, मतलब पहले से फिक्स किया गया है कि इस महीने में कुल 11 सदस्य 10-10 रुपया हर सप्ताह जमा करेगी तो 440 रुपये जमा करेगी। समूह की वास्तविक बचत, तो यहाँ पे वास्तव में यानी कि इस महीने में सचमुच में कितना मतलब बचत हुआ है। तो पहले यहाँ बैठक हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बैठक 3 हुआ है, तो 3 बैठक में 11 दीदी आई और वो कितना कुल पैसा जमा की बचत की वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ मैं 330 रुपया डाल देता हूँ। उसके बाद 5 का ए, समूह को भियो से प्राप्त सामान्य ऋण, यदि इस महीने में भियो द्वारा इस समूह को यदि सामान्य ऋण दिया गया है तो यहाँ डालेंगे, नहीं दिया गया है तो नहीं डालेंगे। तो इस समूह को नहीं दिया गया है इसलिए हम यहाँ 0 डालते हैं। समूह को भियो से प्राप्त HRF तो नहीं दिया गया है तो 0 डालते हैं। भियो ICF CIF ऋण मूलधन वापसी, यदि इस माह में वापस की है सदस्यों द्वारा, यदि ICF या CIF ऋण मूलधन वापस किया गया है तो यहाँ पर डालेंगे। तो 3000 रुपये वापस किया गया है। उसके बाद भियो सामान्य ऋण मूलधन वापसी तो नहीं हुआ है। HRF ऋण मूलधन वापसी नहीं हुआ है। समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी नहीं किया गया, कोई ऋण निकासी इस माह में नहीं किया गया है। समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक, खाता बही, BRS से, यदि ऐसा हुआ है तो पासबुक देख करके जो भी उसका अपडेट होगा उस हिसाब से अब यहाँ पर डाल देंगे, यदि नहीं हुआ है तो नहीं डालेंगे। उसका सदस्य को दिया गया कुल ऋण, तो सदस्य को इस माह में कुल कितना ऋण गया है वो अमाउंट डालना है। तो इसको नहीं दिया गया है तो नहीं डालेंगे, यहाँ 0 कर देते हैं। सदस्यों को ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो इससे पूर्व में जो ऋण गया था तो सदस्य द्वारा क्या उसका वापसी नियोजन जो था उस हिसाब से यदि वो पैसा वापस की है तो डालेंगे, नहीं वापस की है तो नहीं डालेंगे। तो इस समूह की सदस्य RF का ही इंटरलोनिंग जब कर रही थी तो प्रत्येक सदस्य वापस करती है। तो ये दीदी 500 रुपया वापस की है इस महीने तो 500 दे देंगे। सदस्य द्वारा वास्तविक ऋण वापसी और मूलधन, तो 500 रुपया का मांग था और सदस्य द्वारा 500 रुपया वापस कर दिया गया। उसके बाद सदस्य से प्राप्त ब्याज, यदि ये जो मूलधन वापस की है तो उसका ब्याज भी वापस की होगी तो वो ब्याज यहाँ पर दे देना है। तो ब्याज 5 रुपये। समूह द्वारा CF को मानदेय में हिस्सेदारी की राशि 10 रुपया। आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय, पशुपालन एवं अन्य, तो 5 सदस्य यानी 6 सदस्य ऐसी हैं जो इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है तो यहाँ 6 दे देंगे। उसका विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्यों परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा या कोई भी पेंशन जिस सदस्य के पास में है उसका संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे सदस्यों की संख्या 8 है। उसके बाद नगद शेष, तो LDP के अनुसार यहाँ पे नगद शेष देख करके देंगे। तो नगद शेष है उसका 520 रुपया और बैंक शेष लेन देन प्रपत्र, यानी कि इसका भी LDP के हिसाब से जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो 1000 रुपया ये बैंक में
जमा की थी। और एलडीपी का जो डेट है उस महीने का लेन देन प्रपत्र का तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट डाटा पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एसएचजी का मासिक प्रतिवेदन बनाते हैं या एंट्री करते हैं। इसके बाद हम लोग ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन एंट्री करने के बारे में जानेंगे। वीओ मासिक प्रतिवेदन एंट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट ईयर को क्लिक करेंगे और वर्ष को चुनाव कर लेंगे, माह का चयन कर लेंगे। फिर सीएलएफ का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे वीओ का नाम चयन करेंगे। मैं यहाँ नवाज वीओ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पे वीओ में समूहों की संख्या और वीओ में कुल सदस्यों की संख्या आ गया है। उसके बाद विविध सदस्यों की संख्या देना है कि नवाज वीओ के अंतर्गत जो 163 सदस्य हैं उनमें से कितने लोगों ने इस माह बीमा करवाया है, तो वो संख्या यहाँ पे देना है। वीओ के कार्य क्षेत्र में समूहों की संख्या, यहाँ पे इसके कार्य क्षेत्र में मात्र 11 ही समूह हैं। यदि इससे अधिक होता तो हम उससे अधिक संख्या देते। 2 बार या 2 बार से अधिक समान ऋण लेने वाले समूहों की संख्या, वैसे समूहों की संख्या 1 है। प्राप्त मॉड्यूल प्रशिक्षण M4 तक का प्रशिक्षण हो चुका है। बैंक एवं शाखा का नाम, UBGB तुलसिया। प्रतिनिधि निकाय में सदस्यों की संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि इस ग्राम संगठन में कुल 11 समूह हैं और सभी समूह से 3-3 सदस्य ग्राम संगठन की मीटिंग में आती है, तो 11 या 33 सदस्य। प्रतिनिधि निकाय की संख्या 33। उसके बाद सीरियल नंबर, विवरण पिछले माह तक और वर्तमान माह तक, मतलब कुछ ये समूह के जैसा मासिक प्रतिवेदन ही है। तो ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय बैठक में समूहों की उपस्थिति प्रतिशत, यानी कि ग्राम संगठन की जो मीटिंग होती है उसमें कितना प्रतिशत समूह आती है और नहीं आती है, तो वो देना है प्रतिशत। तो यहाँ पे 80% समूह उपस्थित होती है। इस चीज़ को निकालने के लिए हम उपस्थिति प्रतिशत पहले भी बोले हैं कि उपस्थिति प्रतिशत निकालने के लिए आने वाले वीडियो में हम बतलाया जाएगा। उसके बाद एक का अभिप्राय है ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय बैठक में प्रतिनिधि निकाय सदस्यों की उपस्थिति प्रतिशत, यानी कि वो जो 33 सदस्य हैं उसमें से कितना सदस्य आती है, तो उतना सदस्य का प्रतिशत निकाल करके डाल देना है। उसके बाद ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सिर्फ कार्यवाही पुस्तक है, यदि सिर्फ कार्यवाही पुस्तक है तो हाँ लिखें, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सभी पुस्तकें हैं, यदि सभी पुस्तकें हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद है 3 का MA ICF ऋण। ICF ऋण इस माह में किसी समूह को यदि दिया गया है तो डाल देना है, नहीं अगर दिया गया है तो नहीं डालना है। सामान्य ऋण यदि किसी समूह को दिया गया है तो डालेंगे, नहीं दिया गया है तो नहीं देंगे, यहाँ 0 दे रहे हैं। HRA भी नहीं दिया गया, 0 देंगे। 4 का 1 नंबर बोलता है कि ICF CIF ऋण समूहों से मांग, समूह से मूलधन वापसी, यानी कि ये मांग कर रहा है ग्राम संगठन समूह से कितना रुपया। जैसे मान लीजिए यदि इस ग्राम संगठन में 11 समूह हैं तो इन सभी समूहों को कुछ ICF यदि दिया गया होगा तो
वो पैसा मांग करे। उस समूह में था कि वापसी नियोजन के आधार पर, और यहाँ पे है मांग, समूह से मूलधन वापसी का मांग कर रहा है। तो मांग किया गया है कि 5,000 रुपये वापस करना है। और 4 का 2 में बोलता है ICF CIF ऋण समूहों से प्राप्ति मूलधन वापसी। तो इस 5,000 के एवज में समूह द्वारा कितना वापस किया गया वो पैसा यहाँ पे लिखना है। तो 5,000 मांगा, 5,000 यहाँ पे वापस कर दिया गया, यानी कि 100% दिखा रहा है। और ये प्रतिशत भी ऑटोमेटिक अपने यहाँ पे बतलाते रहता है। यदि हम यहाँ 4,000 करेंगे तो 4,000 का 80% आ जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे डालना है। उसके बाद सामान्य ऋण समूहों से मांग, समूहों से मूलधन वापसी। यदि समूह को सामान्य ऋण दिया गया होगा तो उसका यहाँ पे मांग किया गया, तो कोई सामान्य ऋण नहीं दिया गया है, इसलिए हम 0 कर देते हैं। सामान्य ऋण समूहों से प्राप्ति, समूह से मूलधन वापसी जब नहीं दिया गया तो वापस कहाँ से करेंगे, तो यहाँ 0 कर देंगे। मूलधन वापसी का प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो गया है। अधिशेष राशि ओवर ड्यू ICF CIF या समान ऋण, यदि अधिशेष कुछ है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। कुल बकाया ऋण यदि बकाया है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। समूह से प्राप्त ब्याज, यानी 5,000 रुपया जो वापस किया या जो 4,000 रुपया वापस किया, इसके एवज में ब्याज कितना आया हम वो भी यहाँ डाल सकते हैं। तो ब्याज डाल देते हैं 40 रुपया। उसके बाद बोलता है कि ग्राम संगठन का मासिक खर्च, कैडर मानदेय, कार्यालय किराया, बैठक खर्च, यदि कुछ हुआ है तो यहाँ डालेंगे, नहीं किया गया कोई खर्च तो नहीं डालेंगे। समूह से प्राप्त आजीविका, CM मानदेय की हिस्सेदारी, यदि समूह द्वारा यदि ग्राम संगठन में CM का हिस्सेदारी यदि दिया गया है, मान लेते कि 11 समूह है तो 110 रुपया वापस जमा किए होगी CM मानदेय के लिए। उसका ग्राम संगठन द्वारा लेखापाल VO BPO के मानदेय में हिस्सेदारी की राशि, यानी कि जो जमा कर रही होगी ग्राम संगठन वो में सदस्य समूह, तो यहाँ डालेंगे, नहीं जमा कर रही है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन समूह त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पर, यानी कि ये सब आजीविका गतिविधि से यदि सदस्य जुड़ी हुई है तो यहाँ डालेंगे, यदि नहीं जुड़ी हुई है तो नहीं डालेंगे। तो 85 लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं। 12 में बोलता है विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्यों परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजना, अन्य समूहों के मासिक। तो यदि ऐसा कुछ है तो हम यहाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। इसके बाद है नकद शेष रोकड़ बही के आधार पर, यानी कि इस डेट का, यानी कि जिस डेट में हम लोग मासिक प्रतिवेदन भर रहे हैं तो जो कैश बुक है, रोकड़ बही है, उसका जो नकद शेष होगा यहाँ पे हम लोग डालेंगे। यदि डालेंगे तो यहाँ कुछ हम ऐसे दिखाने के लिए फिलहाल दे रहे हैं। उसका बैंक शेष, तो बैंक शेष में हम ये ऐसे ही दिया गया है, नकद शेष, रोकड़ बही से और बैंक शेष, ये सारा मिला करके देना होता है। उसके बाद लेन देन प्रपत्र से तारीख, लेन देन प्रपत्र से तारीख क्या नहीं, रोकड़ बही के हिसाब से यहाँ पे डेट देंगे, यानी कि बैंक शेष और नकद शेष जिस डेट में हम लोग देख रहे हैं वो डेट यहाँ पे कैलेंडर निकाल करके उसका चयन कर लेंगे, सेलेक्ट ओके कर देंगे। उसके बाद सबमिट डाटा पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मासिक VO का मासिक प्रतिवेदन का एंट्री करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए